इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। हेलो, वेलकम। हेलो। हम लोग घर पर नहीं थे, मगर इस तरह से आपका आना बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया। आज काफी अरसे के बाद मैं अपनी बीवी के साथ सिनेमा गया था। मुझे खुशी हुई है कि तुमने वक्त अच्छा गुजारा। हिल्मी बच्चों को देखना चाहते थे, मैंने तुम लोगों को फोन किया वेलकम मगर डैड। खुश आमदेद। कल का दबाव बहुत ज्यादा है, वक्त ही नहीं गुजर रहा है, तो मैंने सोचा बच्चों के साथ वक्त अच्छा पास हो जाएगा। अच्छा किया। और इसके साथ साथ मैं अपनी प्यारी सी बीवी से भी मिलना चाहता था, जो अभी भी शर्माती है और मुझे घर में नहीं आने देती। ओह कम ऑन, स्टॉप इट। ठीक है, डोंट वरी, मैं जा रहा हूं। वैसे भी तुम कैसी हो बेकर? उम्मीद है कल के बाद से सेट हो जाऊंगी। हम सबको भी यही उम्मीद है। मैंने निहाद के साथ मिलकर एक फैसला किया है, हम लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। क्या वाकई? जी, हम लोगों ने ये महसूस किया कि अगर ये मसाइल नहीं होंगे तो हम लोग और ज्यादा खुश रह सकेंगे। ये तो ठीक कह रही हो, ये फैसला सुनकर मुझे भी खुशी हुई। हाँ ये तो है। थैंक यू सो मच। तुम कल ट्रायल पे आ रहे हो ना? देखो मुझे अकेला मत छोड़ना। जी मैं आऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। सी यू हनी। किसी और के घर में वक्त गुजारना बिल्कुल अलग तजर्बा होता है। अब बैठे, मैं करता हूँ। आई एम सॉरी, हिल्मी बगैर बताए ही आ गए और मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। तुम्हारा फोन वाकई बंद था। बस ऐसे ही बंद था। और क्या फैसला किया, कहाँ जाओगे तुम लोग? शायद लॉस एंजलिस जाएं। मैं आर्ट गैलरीज को खुतूत लिख रही हूँ, लगता है मैं वहाँ गैलरी खोल लूंगी। हम लोग एक बड़े घर की तलाश में हैं। घर में गार्डन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को खेलने के लिए ओपन एयर मिल जाएगी। अच्छा है, ये बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। जी, मैं बच्चों को देखकर आती हूँ। लगता है कि वो खौफजदा हो गए, तभी तो उन लोगों ने चेतन उजदर को भी खेल में शामिल कर लिया है। सब लोग ये समझ रहे हैं कि आपके पास ठोस सबूत है। हाँ, बहलूल ने भी पैकर से कुछ जानने की कोशिश की है। वो लोग हर तरफ हाथ पांव मार रहे हैं। मगर अदनान साहब की तरफ से कुछ नहीं हुआ, हत्ता कि उनके वकील ने भी फोन नहीं किया। नहीं, मिस्टर अदनान ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे। अगर मिस्टर अदनान के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि मैं मुश्किल में फंस सकता हूं और मुझे फिर कोई नहीं बचा सकेगा। उनको ये नहीं पता कि आप खाली हाथ हैं और अभी भी आप हारे नहीं हैं। एक बात बताओ, तुम लोग वाकई जा रहे हो? पैकर ने कहा था और मैं भी इस वजह से काफी परेशान हो रहा हूं। अजीब सिचुएशन है, पर इसे सीरियस लेना चाहिए। आपको इसका आदी हो जाना चाहिए। सी यू। सब लोग कहाँ हैं? वो सब लोग एक साथ गए हैं। कहाँ गए हैं? कोई मुकदमा वगैरह है, वो लोग कचहरी गए हैं। भीतर भी गई? मिसेस भीतर भी।
जल्दी से मेरा सेल फोन ले आओ, जल्दी करो। या फिर ऐसा करो कि घर वाला फोन ले आओ, जल्दी करो प्लीज। इडियट है, बिल्कुल इडियट। कौन है? मम्मी है, फोन कर रही हैं। यही पूछना होगा कि मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ। यही बात तो मैंने भी तुम्हें कही थी। तुम्हें और निहाल दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। मुझे निहाल का तो नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी से खौफजदा नहीं हूँ। हम भी इसी वजह से यहाँ आए हैं। ये आज खत्म हो जाएगा। हमें चलना चाहिए। मिस्टर अदनान, मिस्टर अदनान। शो बिगिंस। इन हालात के बारे में आपका क्या कहना है मिस्टर अदनान? मिस्टर अदनान, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मिस्टर अदनान, कुछ तो कहिए मिस्टर अदनान। अरसन सुल्तान हमसे पहले ही आ गई। वेलकम एवरीबॉडी। कब से वेट कर रही हूँ तुम लोगों का। अच्छा हुआ पहले आ गई, आपको देख के खुशी हुई। इसीलिए तो आ गई। कैसी हो स्वीटी? नर्वस हूँ, ये मेरा पहला मुकदमा है। वैसे तुम यहाँ आई क्यों? इसने मेरी बात सुनी नहीं। मेरी टांगें कांप रही थी, पता नहीं क्यों। एक बार और मुझे बताइए कि क्या होने जा रहा है। ये मुकदमा बंद कमरे में होगा सर, इनको आने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। इस तरह मत करो, तुम अपने आप पे काबू पाओ। या अल्लाह, जब भी इस शख्स को देखती हूँ तैश में आ जाती प्रेस हूँ। कॉन्फ्रेंस करेंगे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुखालिफ वकील ने मुझे धमकाया था। हम समाअत के दौरान ये बात बताएंगे। मेरी बात सुनो, ये शख्स मुकदमे को तूल देना चाहता है। वकील कह रहा था ये केस कभी खत्म नहीं होगा, ये लोग नए नए इल्जामात लगाते रहेंगे। वो मुझे डरा नहीं सकता है। ये यहाँ क्या कर रही है? ओह, तो ये भी उनके साथ है। अल्लाह की लानत हो इस पर। मेरा बस चले तो मैं इसे कुचल के रख दूं। भीतर। क्या ये हिल्मी उनल की भेजी हुई मुखबर थी? यकीन नहीं आता। किसे पता कि अब वो क्या झूठ बोलेगी। उस आदमी ने उसे पता नहीं क्या सिखाया होगा। लानत हो उस कमीने पर। तो यहाँ हमें इसका सामना करना पड़ेगा। बदकिस्मती से। निहायत रियली वेल प्लेड। आखिर अपनी असल साइड पर आई गए ना तुम।
निहात, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इनमें से हो। माफ करना भीतर, ये तो मैं ज़ियागिल के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ियागिल का नाम मुझसे बहलूल। बहलूल छोड़ो इसे। निहात, सबर सबर। प्लीज मिस्टर बहलूल, हालात को हमारे खिलाफ मत करें। पुरसुकून हो जाओ हानी। निहात जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए इस पर खुदा की लानत हो। अदनान, तो ये लोग कातिया पर इन्हिसार कर रहे हैं। एक बार फिर सोच लो। वो लोग क्या कर सकते हैं? अब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या कहने वाली है। वो सालों मिसेस फिरदौस के साथ रही है। मेरा तो मशवरा है कि बात यहीं खत्म कर दी जाए। अदनान। नहीं अदनान, मत छोड़िएगा इन्हें, जो होना है होने दें। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर कातिया क्या कहती है, क्या है उसके पास कहने को। बात सच होगी या झूठ, अंदर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भीतर समझो, वो लोग बस मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अदनान, उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाइए। एक एक पाई के लिए उनको मोहताज कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि उनको पता चले कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होगा। जज्बाती ना बनो अदनान, इससे पहले कि ये बहुत बड़ा मसला बन जाए। खत्म कर दो यहीं पर। ज़ियागिल ओनल केस खत्म। वकील हजरात एहसन और अली तुर्क, गवागान कातिया और निहात ओनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका। अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। मैंने कुछ कहा भी नहीं। वो लोग तुम्हारी जबान खुलने से डरे हुए थे और केस वापस ले लिया उन्होंने। अब हम लोग महफूज हो गए हैं, केस खत्म हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया। इस बारे में अब ज्यादा सोचना नहीं। काश मैं उसको एक दफा सही तरह लगा देता। पता सही होता अगर ऐसा करता। सईद वाला केस अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। उधर से भी अभी कुछ आ सकता है। हाँ, उसकी तरफ से फिर तंग किया जा सकता है हमें। मैं जो चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं। मैंने उसे अभी तक छोड़ा नहीं है और ना ही मेरा अभी उसे छोड़ने का इरादा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या पता कातिया वहाँ मेरे बारे में क्या कहती फिरती होगी। मैंने गुज़िश्ता रात चेतन से बात की थी। उसे कातिया का पता ही नहीं था, मगर वो इस केस की वजह से बहुत ज़्यादा बेसकून था। वो शख्स कुछ भी कर सकता है, बहुत चालाक आदमी है, ये हम सब जानते हैं। मुझे तो निहात पर हैरत हो रही है। इसमें हैरत की बात है, जैसा बाप वैसा बेटा। उसने पैकर को भी तकलीफ पहुंचाई है। अपनी बीवी का सामना कैसे करेगा वो? तुम क्या समझती हो, इस बारे में पैकर को पता नहीं होगा क्या? वो ऐसा क्यों करने लगी? वो तो आपकी बहन है ना। कुछ भी हो, इस बात को ख़त्म कर दो। यहीं इस किस्से को ख़त्म कर दो। हमें इन बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए, बहुत पीछे। वहाँ पे रख दो इस प्लेट को। दरवाजे पे क्या हो रहा है? वकील सहाफ़ियों को प्रेस रिलीज दे रहा है। जब उनको यकीन हो जाएगा कि कोई बात नहीं करेगा तो वो चले जाएंगे। मैं जाके चेक करती हूँ। लानत है इस शख्स पर। क्या हिल्मी ओनल है? वो इस काबिल नहीं है कि उससे बात की जाए। हेलो मिस्टर अदनान, मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। इस कदर जल्दबाजी मत करो, अभी मेरा हिसाब तुम्हारे साथ बराबर नहीं हुआ है। आपके इस इकदाम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।
तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने अभी सिर्फ केस से खुद को अलग किया है, समझे तुम? मतलब दोस्ती जीत गई। बहरहाल हम आपस में रिश्तेदार तो हैं, मिलते जुलते रहना चाहिए। क्यों, ठीक बात है ना? हेलो। बंद कर दिया। उससे के हमारे बात ही नहीं कर पा रहा था, बहुत बुरा हुआ। अदनान, निहाल मत जाओ, उनको अकेला छोड़ दो। उन्होंने मेरी वजह से केस वापस ले लिया। वो उस गलीज शख्स के आगे झुक गए क्योंकि हमारी शादी करीब है। कोई किसी के आगे नहीं झुका, सिर्फ मौके मौके की बात है। इस बार वो ऊपर आ गए, नेक्स्ट टाइम हमारी बारी होगी। क्या हुआ निहात, खाना नहीं खाओगे क्या? सेलिब्रेशन अभी खत्म नहीं हुई। मैं जा रहा हूं। ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ क्या हो रहा है निहात? आओ पैकर, हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ। मुझे बताओ आखिर क्या बात है। चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे बताओ। मिस्टर अदनान ने केस वापस ले लिया। तुमने इनसे क्या कहा? मैं कह रही हूँ क्या कहा है तुमने इनसे? आराम से पैकर, उसे कुछ बोलने की जरूरत ही पेश नहीं आई, लेकिन असल में लोगों में बहुत तजस्सुस था कि कातिया बहुत कुछ कहने जा रही है ना कातिया? दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट, वो अभी कहीं नहीं जा रही है, अब वो हमारे साथ ही काम करेगी। अब इसके साथ कोई ताल्लुक मत रखना निहात। ट्रायल के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताने जा रहा था, तुम जरा पुरसुकून हो जाओ। अगर तुम समझते हो कि तुम मेरी बहन को हर्ट करोगे तो तुम सब कुछ यहीं खत्म कर दो, ये शादी खत्म कर दो निहात। अब तुम मुझे नहीं देखोगे और ना ही बच्चों को। इसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा पैकर, सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ सब कुछ। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। यस मिस कातिया, मुझे लगता है कि तुम मेरी तवक्को से ज्यादा बातें जानती हो। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि तुम मुझे सब कुछ बता दो? हम दोनों को हॉलिडेज पे जाना चाहिए। तुम पैकर के खिलाफ बातें क्यों करती हो? वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कि निहात को जॉब से अलग कर दिया गया और उसका इल्जाम उसने मुझ पे लगा दिया। वो समझती है कि ऐसा करने के लिए मैंने आपसे कहा है। दफा करें, हमारे जहनों में ना आप कोई पैकर है, ना निहात और ना ही हिल्मी ओनल। मिसेस अरसन बिल्कुल ठीक थी, अब हम लोग पुरसुकून हो गए, हमारे जहनों से सारी बातें निकल गई हैं। तो फिर मैं इस कदर दबाव में क्यों? मैं उस आदमी पर चीखने की वजह से इस कदर गुस्से में क्यों? मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। आई लव यू। मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूं।
मिस्टर बहलूल, हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मिस्टर बहलूल प्लीज जवाब दीजिए हमारे सवालों का। मिस्टर बहलूल। वो बड़ी नोटबुक्स मदमज़ेल जिन पर वाइट कवर चढ़ा हुआ है, मेहमानों के लिए है, शादी वाली रात को रखेंगे। हाँ हाँ, स्टाइलिश भी और थोड़ा यूनिक भी। हाँ मदमज़ेल, जो वीडियो मेरी और बहलूल के लिए बनाई जा रही है आपको पता है ना? सिर्फ फैमिली शॉट्स रह गए हैं। वो लोग बारी बारी आपसे बात कर लेंगे। ओके, यकीनन आपसे भी, हर किसी से, लिहाजा देर मत कीजिएगा। ओके, बहुत सारा प्यार। बाय बाय। मैं तो ऑलरेडी तैयार हूं। निहाल, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो, कोई गड़बड़ है? नहीं। तो फिर मुझसे कोई शिकायत? ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मैं भी मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी। थैंक यू सो मच, मगर करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं भी खुद इधर उधर फिर रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन वाले भी काम कर रहे हैं। अगर कोई काम हो तो जरूर बताना। तुम्हारे बालों की स्टाइल हम दोनों मिलकर तय करेंगे। सब कुछ सेट हो गया है। थैंक यू सो मच। सी यू। ओके, सी यू। सॉरी। सीमा, यहाँ आओ। सर, आपको कुछ चाहिए? कोई बात नहीं, बस वैसे ही। सब लोगों के जाने के बाद किस कदर खाली खाली लग रहा है। सर। नहीं, कुछ नहीं। हेलो। हेलो। कई दिन हो गए, तुम नजर नहीं आ रहे। कहाँ गायब हो आजकल? मैं सुबह सुबह ही निकल जाता हूँ। हाँ, जाहिर है बहुत काम होगा। मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। क्यों भाग रहे हो मुझसे? तुम मुझसे तन्हाई में मिलने से घबराते क्यों हो? फजूल बातें मत करो। केस खत्म होने पे तो बहुत सुकून मिला होगा ना तुम्हें? क्यों, तुम्हें नहीं मिला क्या? मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं बचा बहलूल। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं।
भीतर मेरे साथ तमाशे मत करो। जब तुम इस घर में वापस लौटी हो तो तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ तुमने क्या खोया। मैंने सिर्फ तुम्हें खोया है। बहलूल, प्लीज ऐसा मत करो कुछ भी। मैं तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही बहलूल। तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली गई हूं। जानती हूं कि तुम मुझे मिस करते हो। भीतर प्लीज। कह नहीं सकते कि मुझे चाहते हो अब भी। कह दो ना कि अब भी मेरे लिए पागल हो तुम। कम से कम सिर्फ कह ही दो, सिर्फ एक बार, कि मुझे मिस करते हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। माय लव। नहीं बेबी, रुको। यहां नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे जिस्म की महक बसी हुई है मुझ में। तुम भी चाहते हो ना मुझे? जानती हूं बहुत चाहते हो। अगर चाहते हो कि ये पल हमेशा रहें तो छोड़ दो उसे। निहाल को छोड़ दो। छोड़ दो मुझे भीतर, छोड़ दो। मेरी जान छोड़ दो। भीतर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मैराथन में हिस्सा लेकर आ रही हो? बाहर बहुत गर्मी है। ये सब तुम्हारे सर में क्या लगा हुआ है? दरख्तों की तरफ से आई हूँ। बहुत शुक्रिया। वो लोग फिल्म बनाने के लिए आने ही वाले हैं। मैं चेंज करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, हर किसी को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। हाँ, तुम अभी तक गए नहीं? घुटनों में कुछ दर्द हो रहा था, इसलिए वापस आ गया। गुड। फिर तुम भी जाके इंटरव्यू की तैयारी करो। आओ गुड मॉर्निंग। बैठो।
क्या तुम कहीं गिर गए थे? क्या तुम भी दरख्तों की तरफ गए थे? फिर हमारा आमना सामना क्यों नहीं हुआ? पता नहीं,